प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी दूंगा जुलाई के महीने का राशिफल। जुलाई आपकी किस्मत को कैसे पलट सकता है। हमने सोचा कि इस बार हर राशि के बारे में डिटेल जानकारी दे दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों की डिमांड रहती है कि राशि के बारे में पूरे महीने का राशिफल डिटेल दिया जाए, तो इस बार मैंने आपकी इस मांग को ध्यान में रखते हुए ये राशिफल लिया है। और आज मैं आपको जानकारी दूंगा मेष राशि की। और मैंने मेष राशि के थंबनेल में टाइटल में लिखा है कि मिलेगा अपार धन और दो ग्रह आपके लिए बड़े भाग्यशाली। ऐसा मैंने एक टाइटल लिखा है और उसका उद्देश्य यही है कि मैंने कि कुछ तारीखें भी लिखी हैं कि इन तारीखों में अगर कोई काम करोगे आप तो आपको सफलता मिलेगी। तारीखें बताने का मतलब ये होता है कि वो शुभ मुहूर्त होते हैं, उस समय चंद्रमा की प्लेसमेंट कुछ अच्छी होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। तो हमारा काम है आपको सही दिशा में सही जानकारी देना। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा जुलाई का जो महीना है वो मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपको धन क्यों मिलेगा, आपके कौन से दो ग्रह ऐसे हैं जो प्रसन्न रखेंगे आपको, और वो कौन कौन सी तारीखें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, और वो कौन कौन सी अशुभ तारीखें हैं उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उसमें काम की शुरुआत ना करें। उसका यही एक कारण होता है कि जब चंद्रमा कन्फ्यूजिंग स्टेज पे होता है, चंद्रमा जब अमावस्या में होता है, चंद्रमा जब विष दोष में होता है, चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण दोष में होता है, या चंद्रमा 6-8-12 में मूवमेंट करता है, तो उस समय हमारा मन विचलित रहता है और हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो वो काम हमारा सफल नहीं हो पाता। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा। आपसे निवेदन करूंगा मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि की क्या स्थिति रहती है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेष राशि की ओवरऑल ग्रह क्या रहने वाले हैं। मेष राशि के अंदर आपके दूसरे भाव में शुक्र विराजमान रहेगा, पूरे महीने चलता रहेगा, मार्गी स्थिति में रहेगा और वर्गोत्तम भी रहेगा। तो आपको 9 जुलाई तक जबरदस्त पीरियड है। शुक्र आपका जो रहेगा वो धन भाव पे रहेगा, पत्नी स्थान का स्वामी भी रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि अपार धन, और शुक्र स्वराशि में है, वर्गोत्तम भी रहने वाला है। तो आपको पैसा तो मिलेगा, रुका हुआ पैसा भी मिलेगा और आपका बैंक बैलेंस भी यहाँ पर बढ़ेगा। आपकी राशि का स्वामी मंगल पूरे महीने मंगलिक दोष बना के रहेगा, तो यहाँ पर थोड़े आपके स्वास्थ्य पर जरूर डिस्टर्बेंस रहेगी। और जब मंगलिक दोष बनता है तो मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस रहती है। जब मंगल को शनि की तीसरी दृष्टि का बल प्राप्त हो, तीसरे भाव में बुध की गति रहने वाली है। बुध स्वराशि में रहेगा, सूर्य के साथ रहेगा। बुध तीसरे भाव में बहुत ज़्यादा अच्छा फल तो नहीं देता, लेकिन इससे कानों के रोग हो सकते हैं, गले छाती इनका इन्फेक्शन हो सकता है आपको। तो जो अस्थमेटिक जो लोग हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कोरोना से पीड़ित उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। गले की तकलीफ होना, सांस नली में तकलीफ होना, अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाना, अस्थमा अटैक आ जाना, इससे बचाव करना है। तो इसके लिए आपको एक पन्ना पहन के रखना पड़ेगा और सूर्य को जल चढ़ाना है, राहु के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। आपके दसम भाव के अंदर, यानी आपका जो कैरियर का स्थान है, मान सम्मान का स्थान है, वहाँ पर शनि स्वराशि में चलता रहेगा। ये सस नाम का राजयोग बना करके रहे, इसलिए आपके लिए ये धनदायक भी है। और दूसरा ग्रह जो मैंने कहा था, दो ग्रह आपके लिए बहुत पावरफुल रहेंगे। दूसरा है शुक्र। शुक्र आपके लिए धनदायक रहेगा, शनि भी आपके लिए धनदायक रहेगा। ये एंटी लगन है दोनों जब अच्छे हैं। शनि यहाँ लाभ स्थान का स्वामी है, और लाभ स्थान का स्वामी शनि बहुत पावरफुल स्थिति में हो जाता है। दसम भाव के अंदर वो बैठा हुआ है, राजयोग बना करके बैठा है। एक और आपके लिए बहुत अच्छा है, बृहस्पति स्वराशि के अंदर गुरु केतु का योग झंडा ऊंचा कर देता है। तो ये कारकाक्ष नाम का योग है जो भाग्य वृद्धि कर देता है। तो ये प्लेसमेंट पूरे महीने रहेगी आपकी। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से दिन ऐसे हैं जिनमें आपको काम नहीं करना। 2 और 3 जुलाई को चंद्रमा नीच का रहने वाला है।
इसलिए वो आपकी राशि से अष्टम भाव में चलेगा। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। कोल्ड कफ की शिकायत आपको बढ़ सकती है, इसका ध्यान आपको रखना है। उसके बाद में 4 और 5 तारीख में गजकेसी राजयोग बन जाएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो जो 2 दिन आपके लिए 2 और 3 तारीख में जो खराब रहने वाले हैं वो अच्छे नहीं हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है। और 6 और 7 जुलाई को विष योग बनेगा, तो 6 और 7 तारीख को भी किसी काम की शुरुआत ना करें, और एक 2 और 3 तारीख को किसी काम की शुरुआत ना करें। अगर ये काम की शुरुआत करते हैं तो मन में आपके संताप रहेगा, भय रहेगा, टेंशन रहेगी, तनाव बना रहेगा, तो अच्छा नहीं है। 18 और 19 जुलाई को ग्रहण दोष रहेगा, यानी चंद्रमा राहु के साथ रहने वाला है। तो यहाँ भी मन व्यथित होता है, जबकि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा को बल देती है, तो यहाँ फिर भी आपको तनाव और स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। कोई यात्रा ना करें, किसी नए काम की डील ना करें। और उसके बाद में 20 और 21 तारीख को अमावस्या रहेगी। अमावस्या के दिन किसी काम की शुरुआत नहीं करते, क्योंकि चंद्रमा उस समय सूर्य के साथ अस्त स्थिति में रहता है। 16 जुलाई को सूर्य का मूवमेंट है, वो कर्क राशि में आ जाएगा, और कर्क राशि में आने के बाद में आपकी राशि से वो चौथे भाव में भ्रमण करेगा। तो सूर्य का 4 नंबर की राशि पर कोल्ड कफ की शिकायत बना देता है। दुनिया के लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। बृहस्पति के साथ उसका षडाष्टक योग रहेगा, लेकिन मंगल के साथ उसका नव पंचम योग रहेगा। तो इन तारीखों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन तारीखों में किसी काम की जो नेगेटिव जो तारीख मैंने बताई हैं उनमें ना करें। तो ये है आपकी कुंडली की स्थिति, जिसमें मैंने बताया कि धन वृद्धि के योग, अपार धन वृद्धि आने के योग यहाँ पर बनते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम आपको ये बताएंगे कि उपाय क्या करना चाहिए, कौन सा ग्रह आपका ऐसा है जहां आपको खराबी हो सकती है। 15 जुलाई तक सूर्य और राहु का ग्रहण दोष और पितृदोष का प्रभाव रहने वाला है। तो यहाँ राहु और केतु के मंत्रों का जाप करें, और यहाँ मंगल की चौथी दृष्टि है, उसका भी आप जाप करते रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव स्थिति आपकी रहेगी। तो ओवरऑल अगर ये मैं कहूँ तो पूरे जुलाई में शुक्र आपके लिए धनदायक है, तो आप इसको मजबूत कर सकते हैं। सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहने, आप ओपल पहन के रखें, पन्ना पहन के रखें, आप हीरा पहन सकते हैं, कम से कम 1 कैरेट का सॉलिटर पहनना चाहिए। इसके पहनने से आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, पैसा आएगा, व्यापार बिजनेस में सफलता मिलेगी। काम कारोबार के लिए आप नीलम भी पहन सकते हैं, ये दोनों स्टोन पहन सकते हैं। भाग्य वृद्धि, धन की वृद्धि, संतान के सुख के लिए आप एक पुखराज भी पहन सकते हैं। ये 3 नग आप हमेशा पहन सकते हैं। अब आप कहोगे कि शुक्र मार्केस है मेष राशि के अंदर या मेष लगन के अंदर। स्वराशि के अंदर कोई ग्रह मार्केस नहीं होता जब तक वो पाप प्रभाव में ना हो, और शुक्र के ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं है, यह आपके लिए धनदायक है। शनि भी स्वराशि के अंदर बैठा हुआ है, लाभ और कैरियर का स्वामी, ये भी बहुत अच्छा है, इसका कोई दुष्परिणाम आपके ऊपर नहीं है, इसलिए आप ये भी पहन सकते हैं। इनके पहनने से क्या होगा कि आपका काम कारोबार, आपके धन की स्थिति, आपके व्यापार की स्थिति। पुखराज मैंने इसलिए बोला है कि वो स्वराशि के अंदर है और भाग्यस्थान पर है, केतु के साथ है। अगर आपका बृहस्पति मजबूत होता है, आपका स्वास्थ्य मजबूत होगा, आपके गले छाते की तकलीफ ठीक होगी, आपके संतान का सुख ठीक होएगा, स्वयं पिता का सुख भी यहाँ पर ठीक होगा। तो पीले रंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको नीले कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना, और नीले कलर का इस्तेमाल आपको नहीं करना। नीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। शनिवार को आप व्रत कर सकते हैं, राहु के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, और मंगलिक योग पूरे महीने चलेगा। तो पति पत्नी में कोई तनाव ना बने, स्वास्थ्य में दिक्कत ना आए, उसके लिए आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, मंगलवार का व्रत भी कर सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट आने वाला है। तो मित्रों, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अपार धन मिलेगा। जो राशियाँ मैंने आपको बताई हैं, जो ग्रह बताए हैं जो आपके लिए शुभदायक हैं, उनको मजबूत करें। और जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं जहाँ जहाँ चंद्रमा की गति पॉजिटिव नहीं है, उन डेटों पर अगर आप खास ध्यान तक रखते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है।
ग्रहों की गति बहुत अच्छी है और आने वाला समय भी आपके लिए बहुत अच्छा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहें और प्रसन्न रहें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता देता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com।